स्वागत है आप सभी का अपना एमपी आप देख रहे हैं और आपके साथ मैं हूं पुनीत। खबरों की शुरुआत करते हैं और खबरों को विस्तार से देखने के लिए न्यूज रूम का रुख करते हैं। मेरी सहयोगी मौजूद हैं। रीनो, ओवर टू यू। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया पुनीत आपका। और जैसा कि मध्य प्रदेश में 28 सीटों पर उपचुनाव है और इस दौरान देखा जा रहा है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हर वर्ग को साधने की कोशिश में लगे हुए हैं और इसी कड़ी में वे इंदौर पहुंचे थे और इंदौर में पहुंचने के दौरान उन्होंने राजपूत समाज के जो सम्मेलन है उसमें शिरकत की और घोषणाओं की झड़ी लगा दी। तो साथ ही प्रदेश के संस्कृति, पर्यटन और अध्यात्म विभाग की मंत्री उषा ठाकुर भी इस दौरान नजर आईं। सांसद नंद कुमार सिंह चौहान और शंकर लालवानी भी कार्यक्रम में शामिल हुए और इस मौके पर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि रानी पद्मावती की स्मृति में भोपाल की मनुवा भान की टेकरी पर भव्य स्मारक बनाया जाएगा और स्मारक को बेहतर स्वरूप देने के लिए राजपूत समाज का एक प्रतिनिधि मंडल बनाया जाएगा जो अपने सुझाव देगा। वहीं रानी पद्मावती की शौर्य गाथा को प्रदेश सरकार स्कूली पाठ्यक्रम में शामिल करेगी और इसके साथ ही महाराणा प्रताप और रानी पद्मावती के नाम पर शौर्य पुरस्कार हर साल सरकार देगी। इसके अलावा पद्मावती फिल्म के रिलीज के दौरान किए गए विरोध प्रदर्शन में करनी सेना के युवाओं पर दर्ज मुकदमे वापस लिए जाएंगे। जीवन पर आधारित जो सही उनकी जीवन गाथा है, शौर्य गाथा है, उसको अगले सत्र में अभी मैं निर्देश दे रहा हूं पाठ्य पुस्तक में सम्मिलित कर दिया जाएगा और दो पुरस्कार एक महाराणा प्रताप जी के ऊपर महाराणा प्रताप शौर्य पुरस्कार और दूसरे एक पद्मनी पुरस्कार जो हमारी बहनें शौर्यपूर्ण काम करेगी, वो पुरस्कार हर साल 2 लाख रुपए का राणा प्रताप जी के ऊपर और महारानी पद्मावती के ऊपर पद्मावती के नाम पर। और चले सीधे रुख करते हैं रायपुर का। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल विधानसभा की कार्यवाही के दौरान क्या कुछ कह रहे हैं, चलिए सुनते हैं। किसान आपको बता दे तो 1300 रुपये क्विंटल से अधिक को धान बेचता हो, एक भी किसान 1300 रुपये से ज्यादा नहीं बेच पा रहा है। फिर किस कानून का आप समर्थन कर रहे हैं, किस बात का आप समर्थन कर रहे हैं? और जहां तक निजी मंडी खोलने की बात है, आप कह रहे हैं कि बिचौलिया खत्म हो जाएगा, दलाल खत्म हो जाएगा। आपके नेता बोल रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी वो दलालों के लिए लड़ाई लड़ रही है। अध्यक्ष महोदय, मंडी में खामियां हो सकती हैं, सुधार की गुंजाइश हर व्यवस्था में बनी रहती है, लेकिन खत्म करने के षड्यंत्र आप प्राइवेट में कह रहे हैं। आप केवल पेन कार्डधारी आपका सामान खरीद सकता है, आपको मंडी लाइसेंस की जरूरत नहीं है, आपको आड़त देने की जरूरत नहीं है, 3 दिन में भुगतान होगा और यदि विवाद होगा तो एसडीएम पैनल बनाएगा, 30 दिन के अंदर वो फैसला देगा और एसडीएम के बाद से कोई एक पक्ष सहमत नहीं हो तो फिर कहां जाएगा, फिर उससे अपर अथॉरिटी में जाएगा। स्थिति क्या बनेगी? 2 एकड़ का मंगलू हमारा किसान एसडीएम कार्यालय चक्कर लगाएगा, कलेक्टर कार्यालय चक्कर लगाएगा, कोर्ट के चक्कर लगाएगा, जो अपने खेत में काम करेगा, अपने परिवार को पालने के लिए मजदूरी करेगा। ये कानून हमारे लिए है, किसानों के लिए है कि इन पूंजीपतियों के लिए? धीरे धीरे मंडियां समाप्त हो जाएगी। पहले साल आप ज्यादा उदारता से जो प्राइवेट कंपनियां करती ना, और ज्यादा उदाहरण देने की जरूरत नहीं अजय जी, रमन सिंह जी भी कहना चाहूंगा, ब्रिजमोहन जी, नंदीराम कंवर जी, सब माननीय वरिष्ठ लोग हैं, हमारे पूर्व विधानसभा अध्यक्ष भी बैठे हैं। चीट फंड कंपनी में आपसे तो आपके जो तो विधानसभा के विशेष सत्र का आगाज आज हुआ और इस दौरान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल संबोधित कर रहे हैं और जैसा कि आज
नया कृषि विधेयक लाया गया है। कृषि विधेयक लाने के दौरान देखा गया है कि विपक्ष जमकर हंगामा कर रहा है और खास तौर पर किसान हितैषी इस संशोधन विधेयक को बताया गया, लेकिन जब विपक्ष ने हंगामा किया, काफी शोर हुआ, तो विधानसभा को स्थगित भी करना पड़ा। और अभी सीएम भूपेश बघेल सभी को संबोधित कर रहे थे। उनका ये कहना है कि जिस तरीके से वो जनता के लिए काम कर रहे हैं, किसानों के लिए काम कर रहे हैं, उस पर विपक्ष अड़ंगा डाल रहा है। तो वहीं बुरहानपुर की नेपा नगर सीट पर हो रहे उपचुनाव के चलते लगातार प्रचार प्रसार भी अब तेज हो चुका है और इसी कड़ी में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी पहुंचे, जहां पर उन्होंने सभी को संबोधित किया और सौगातों की, और उन्होंने बीजेपी सरकार की योजनाओं का बखान करते हुए बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में वोट करने की अपील की। तो आपको बता दें कि आज सीएम शिवराज सिंह चौहान ने बीजेपी प्रत्याशी सुमित्रा देवी के समर्थन में जनसभा को संबोधित किया और साथ ही कांग्रेस पर जमकर हमला भी बोला। तो कांग्रेस के दिग्गज युवा नेता सचिन पायलट आज शिवपुरी जिले की दोनों विधानसभा सीटों पर कांग्रेस प्रत्याशी के पक्ष में वोट मांगने पहुंचे थे और देखा गया है कि शिवपुरी जिले के नरवर और सतनवाड़ा में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने बीजेपी पर जमकर हमला बोला। सचिन पायलट के साथ आचार्य प्रमोद कृष्णन भी मौजूद थे। और चलिए एक बार फिर से सीधे रुख करते हैं रायपुर का विधानसभा, जहां से भूपेश बघेल क्या कुछ कह रहे हैं, सुनते हैं। कितना भी बड़ा क्यों न हो, यदि वो अहंकारी हो तो उसे भी झुकना पड़ता है और समाज में वो बुराई के प्रतीक के रूप में जाना जाता है। अध्यक्ष महोदय, मैं सबको विजयदशमी की बधाई देता हूं, शुभकामना देता हूं। साथ ही आज कृष्णों की बात हो रही थी अध्यक्ष, तो कृष्णों की बात हो रही है अध्यक्ष महोदय, तो मैं माननीय साथियों ने, विद्वान साथियों ने बहुत सारी बातें कही। विधेयक क्यों नहीं लाया जा सकता, कौन सा संवर्ती में है, कौन केंद्र का है, कौन राज्य के विषय है, बहुत सारी चर्चाएं हुई है। लेकिन अंततः आसंदी से व्यवस्था आई और हम सब छत्तीसगढ़ के किसानों के हित में हम कानून बना सकते हैं। राष्ट्रपति के हस्ताक्षर से ये कानून बना है, उसमें हम संशोधन कर सकते हैं। और माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने बताया, हम चर्चा नहीं कर रहे हैं आपके केंद्र के कानून की, लेकिन हम अपने किसानों को सुरक्षित रखना चाहते हैं, यहाँ के व्यापार को सुरक्षित रखना चाहते हैं। यहाँ के लोग भोले भाले अध्यक्ष महोदय, तो उस स्थिति में हमको ध्यान रखना होगा कि वो ठगाए मत। इसके लिए हमको एक कानून बनाने की आवश्यकता है। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह जी ने अपनी बात कही और बात करते करते भारत सरकार के कृषि नीति पे चर्चा की। जब हमारी सरकार, तो वहीं उपचुनाव के रण में अब कर्मचारियों को लेकर संग्राम छिड़ गया है। जिस तरीके से कमलनाथ ने बयान दिया, उसका जवाब देते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कांग्रेस बौखला गई है और यही कारण है कि कमलनाथ जी बार बार ऐसे बयान दे रहे हैं, कर्मचारियों को धमका रहे हैं, जिसका संज्ञान चुनाव आयोग को लेना चाहिए। कल कमलनाथ ने कहा था कि सरकारी कर्मचारी बीजेपी के पक्ष में काम कर रहे हैं, लेकिन कर्मचारी याद रखें कि 10 के बाद 11 तारीख भी आएगी। वहीं दिग्विजय सिंह ने भी अब इस पर बयान दिया। उन्होंने कहा कि ग्वालियर चंबल में कुछ पुलिस वाले नेतागिरी कर रहे हैं और कुछ कर्मचारी सरकार के दबाव में काम कर रहे हैं और इसी बयान को लेकर अब सीएम ने पलटवार किया है। संभावित पराजय से बौखलाकर कांग्रेस के नेता श्री कमलनाथ जी, श्री दिग्विजय सिंह जी आजकल कर्मचारियों और अधिकारियों को धमका रहे हैं।
रोज धमकी दी जा रही है, हम देख लेंगे, हम निपट लेंगे, हम निपटा देंगे। आखिर उनका भी आत्मसम्मान होता है, उनके मनोबल को तोड़ने की कोशिश की जा रही है, उनका अपमान किया जा रहा है। धमकाना भी चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन है। इसलिए मैं माननीय चुनाव आयोग से निवेदन करता हूं, वो स्वतः संज्ञान ले और धमकाने वालों के खिलाफ कार्रवाई करे। ये छोटे छोटे शासकीय कर्मचारियों पर दबाव डाल रहे, तुम जाके ये करो। और 10 तारीख के बाद सब अधिकारी और पुलिस कर्मचारियों को याद रखना चाहिए कि 10 के बाद 11 तारीख भी आएगी। पुलिस थानेदारों पर जहां जहां शिकायतें आई हैं उन पर हम नजर रख रहे हैं और उन्हें चेतावनी भी देते हैं कि यदि कोई इस प्रकार की हरकत से पकड़ा गया तो हम कांग्रेस जन सरकार में रहे ना रहे, जैसे सरकार में हम आने वाले हैं, लेकिन फिर भी ऐसे तत्वों से निपटना हम लोग जानते हैं। और यहाँ पर वक्त एक ब्रेक का है, हम जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है, अपना एमपी आप देख रहे हैं। बड़ी खबर, अफसरों के तबादले कर दिए गए हैं। राज्य प्रशासनिक सेवा के अफसरों के तबादले किए गए हैं। उपचुनाव वाली सीटों पर 4 अफसर भेज दिए गए हैं। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। राज्य प्रशासनिक सेवा के अफसरों के तबादले हुए हैं, ट्रांसफर किए गए हैं। उपचुनाव वाली सीटों पर 4 अफसर भेजे गए हैं। ये बड़ी खबर इस वक्त। और चलिए बाकी खबरों को विस्तार से देखने के लिए सीधे रुख करते हैं न्यूज रूम का। ओवर टू यू। बिल्कुल, और इंदौर से खबर, जहां मानव तस्करी मामले में कई सारे मामलों में संगीन आरोपों में बंद जीतू सोनी के पार्टनर नरेंद्र रघुवंशी ने अपने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। और ऐसी जानकारी मिली है कि नरेंद्र फिलहाल कैंसर की बीमारी से जूझ रहे थे। जेल से पैरोल पर छूटकर घर आया था और आज उसकी पैरोल की अवधि समाप्त हो रही थी और उसे आज जेल जाना था, लेकिन उससे पहले ही उसने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। वह पिछले कुछ समय से कैंसर की बीमारी से जूझ रहा था। जानकारी मिल रही है कि वह केस दर्ज होने और जेल जाने के बाद से काफी तनाव में था। रघुवंशी ने आत्महत्या से पहले एक सुसाइड नोट भी लिखा, जिसमें उन्होंने बीते दिनों हुई पुलिसिया कार्रवाई के कारण अपनी धूमिल हुई प्रतिष्ठा का जिक्र किया और साथ ही मरने के बाद अपने अंगदान की भी बात लिखी है। मिली थी जिसमें मर्ज कायम किया गया है और अब पीएम के लिए हम लोग लिखते हैं। मैडम, मृतक कौन है, क्या करता था, कोई सुसाइड नोट मिला है? इन सब की जानकारी अभी नहीं दे पाएंगे आपको। तो जीतू सोनी के पार्टनर नरेंद्र रघुवंशी ने अपने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। हालांकि इस पूरे मामले का खुलकर कोई भी बात नहीं कही जा रही है। जानकारी है कि नरेंद्र फिलहाल जेल से पैरोल पर छूटकर घर आया था और आज उसकी पैरोल की अवधि समाप्त हो रही थी, उसे वापस जेल में जाना था। वह पिछले कुछ समय से कैंसर की बीमारी से भी ग्रसित था और जानकारी है कि वह केस दर्ज होने और जेल जाने के बाद से ही काफी ज्यादा तनाव में आ गया था। रघुवंशी ने आत्महत्या से पहले एक सुसाइड नोट लिखा, जिसमें उसने जिक्र किया है, उसने लिखा कि पुलिसिया कार्रवाई के कारण अपनी धूमिल हुई प्रतिष्ठा का जिक्र किया और साथ ही मरने के बाद अपने अंगदान की भी बात कही है। यानी कि पुलिसिया जो कार्रवाई हुई है उस पर उसने प्रश्न चिन्ह खड़े किए हैं और उसने सुसाइड नोट में पुलिस की कार्रवाई से परेशान होकर और साथ ही जैसे वो कैंसर की बीमारी से काफी पीड़ित था और तनाव में भी था, उसके बाद उसने आत्महत्या कर ली फांसी लगाकर। तो पैरोल पर छूटकर घर आया हुआ था, अवधि समाप्त हो रही थी, आज उसे वापस जेल जाना था और उसके पहले ही नरेंद्र रघुवंशी ने आत्महत्या कर ली फांसी लगाकर। जब इस पूरे मामले को लेकर बातचीत और चलिए देखते हैं सचिन पायलट क्या कुछ कह रहे हैं जनसभा के दौरान। उनकी आंख में झलकती है, इतनी ऊंची आवाज से मेयर पंकज बोल सकते हैं क्योंकि मन में सच्चाई है, आपकी भलाई करना चाहते हैं, लेकिन आपसे वादा चाहते हैं कि जात पे ना पात पे वोट लगेगी। आवाज नहीं आई। जात पे ना पात पे वोट लगेगी।
लोग आधे मन से बोलोगे मास्क उतारूंगा नहीं। अगर तुम मास्क उतरवाना चाहते हो तो जोर से बोलो ताकि भोपाल तक आवाज जाए। कहां तक? भोपाल तक। जात पे ना पात पे। वो पीछे वाला कोई नहीं बोल रहा, जोर से बोलना इस बार है। जात पे ना पात पे। अब आए मजा। अब साथियों, मैंने कुछ दिनों से हजामत नहीं बनाई थी तो मुझे लगा मास्क लगा के काम चल जाएगा, लेकिन जनता और आप सब लोगों का मन रखने के लिए ये तो छोटी चीज मांगी आपने, कभी कुछ बड़ी चीज मांग लोगे तो दिल खोल के देने को तैयार हूं आप लोगों को। इस इलाके के लोगों का, ये रहा मेरा राजस्थान का प्रदेश, हमारा रिश्ता रोटी बेटी का रिश्ता है, भाई भाई का रिश्ता है। और राजस्थान में हम लोगों ने मेहनत से कांग्रेस की सरकार बनाई है। ये मौका आप लोगों को मिला मध्य प्रदेश में, जहां जहां उपचुनाव हो रहा है। साथियों, हवा बदल चुकी है। सब साथी कांग्रेस के प्रत्याशी के लिए मिलकर मेहनत कर रहे हैं, और ना सिर्फ पंकज उपाध्याय और मुरैना और चंबल ग्वालियर, लेकिन पूरे मध्य प्रदेश में जहां जहां उपचुनाव हो रहा है, वहां कांग्रेस पार्टी प्रचंड बहुमत लेकर जीतेगी, मैं आपको वादा करता हूं। मैं आपसे आपका वोट मांगने के लिए नहीं आया हूं, वोट तो आप लोग दोगे, लेकिन इस नौजवान को अपना आशीर्वाद दो, इस नौजवान को ताकत दो। कार्यकर्ता को ताकत कब मिलती है? अरे मेहनत मजदूरी नहीं करेगा, आपके बीच में भागेगा नहीं, दौड़ेगा नहीं, अगली बार आप वोट नहीं दोगे। आज पंकज जी ने खुद बोला मुझे मौका दो, और मैं इसकी जमानत देकर जाता हूं। ये ऐसा नौजवान है, आप एक बार अपना विधायक सेवक बनाकर देखो, 3 साल में आप लोग घर घर जाके इसके लिए खुद प्रचार करोगे ताकि पंकज दोबारा यहां से विधायक बने। जो समय में बदलाव आया है, आज सत्य और असत्य, धर्म और अधर्म, इस बात की लड़ाई है। लोकतंत्र की शिक्षा, लोकतंत्र की सुरक्षा, जमहूरियत और प्रजातंत्र में जनता का विश्वास कायम रहे, मतदाताओं की और चलिए एक बार फिर से सीधे रुक करते हैं स्टूडियो का सहयोगी पुनीत के पास। जी पुनीत। शुक्रिया रीनू। चलिए आगे बढ़ते हैं। खबर जबलपुर से, जहां पर तिलवारा घाट पुल पर एक ट्रक अनियंत्रित होकर पुल की रेलिंग तोड़कर लटक गया। हादसे में ड्राइवर 2 घंटे तक ट्रक के भीतर ही फंसा रहा। मौके पर पुलिस पहुंची और क्रेन की मदद से 2 घंटे की मशक्कत के बाद इस ट्रक को रेलिंग से हटाया जा सका। पुलिस ने इस मामले में ट्रक ड्राइवर के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। मौके की तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं कि पुल की रेलिंग तोड़कर कैसे ये ट्रक लटक गया और ड्राइवर फंसा रहा 2 घंटे तक ऐसे ही। बाद में पुलिस मौके पर पहुंची, क्रेन की मदद से इस ट्रक को कड़ी मशक्कत के बाद वापस सड़क पर लाया गया, वरना एक बड़ा हादसा हो सकता था, पुल से नीचे गिर जाता। लेकिन पुलिस ने इस मामले में ट्रक ड्राइवर के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। और रीनू के पास चलते हैं। रीनू, ओवर टू यू। जी बिल्कुल। और जबलपुर से हिट एंड रन मामला सामने आया है, जहां पर बीती रात, सोमवार की रात, एक कार चालक ने एसआई के ऊपर गाड़ी चढ़ाने की कोशिश की है। दरअसल ये पूरा मामला है जब विसर्जन के लिए मूर्तियां निकल रही थी, दशहरे के दौरान काफी भीड़ थी, और जब गाड़ियों को रोका जा रहा था, वन वे किया गया था, इसी दौरान एक कार रॉन्ग साइड से वहां से घुस गई। ड्यूटी पर तैनात एसआई सुरेंद्र यादव ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन कार चालक नहीं रुका और आगे बढ़ गया। एसआई कार के पीछे भागता हुआ पहुंचा और कार के सामने खड़ा हो गया, लेकिन कार चालक ने कार रोकने के बजाय पुलिसकर्मी पर चढ़ाने की कोशिश की, जिसके बाद एसआई सुरेंद्र कार के बोनट पर चढ़ गया और कार चालक ने काफी दूर तक जाने के बाद ब्रेक लगाया, जिससे सुरेंद्र सड़क पर गिर गए और कार चालक उसे कट मारते हुए वहां से भाग निकला। इस घटना में एसआई सुरेंद्र के दोनों हाथों में चोट आई है। पुलिस ने कार की पहचान कर ली है, जो रीवा की बताई गई है। कार चालक के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर पुलिस कार और उसके चालक का पता लगाने की कोशिश में जुट गई है। तो भाई, कोरोना संक्रमण को देखते हुए तमाम व्यवस्थाएं की जा रही हैं, और इसी कड़ी में देखा गया है कि सांवेर विधानसभा उपचुनाव में मतदान केंद्रों पर मतदाताओं के लिए तमाम व्यवस्थाएं की गई हैं। विश्राम गृह और आइसोलेशन वार्ड भी बनाए गए हैं।
साथ ही मतदाताओं को वोट देने के लिए दस्ताने भी दिए जाएंगे। वहीं मतदाताओं का एहतियात के तौर पर टेम्परेचर नापने के लिए थर्मल गन का इस्तेमाल भी किया जाएगा। इसके अलावा सभी मतदान केंद्रों पर पानी, शौचालय, रैंप, सफाई, टेंट, फर्नीचर, मास्क की तमाम व्यवस्थाएं अनिवार्य तौर पर रहेंगी। और कलेक्टर मनीष सिंह का कहना है कि मतदाताओं को कोविड-19 से डरने की जरूरत नहीं है और पूरी तरह सुरक्षित तरीके से मतदान की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। तो कोरोना संकट से इंदौर वासियों के लिए एक राहत भरी खबर है। कहा जा रहा है कि यदि कोरोना की दूसरी लहर आई भी तो वो भी इतना नुकसान नहीं पहुंचा पाएगी जितना पहली दफा नुकसान हुआ है। जितनी घातक पहले थी इतनी घातक इस बार नहीं रहेगी। दूसरी लहर में संक्रमितों की संख्या भले ही ज्यादा रहे, लेकिन गंभीर मरीजों की संख्या पहले के मुकाबले काफी कम रहेगी। और इतना ही नहीं, कोरोना की वजह से होने वाली मौतों में भी कमी आने की संभावना है। स्थानीय चिकित्सा विशेषज्ञों का मानना है कि समय के साथ कोविड-19 खुद कमजोर हो रहा है। लोगों की कोविड-19 के प्रति प्रतिरोधक क्षमता बढ़ रही है। लेकिन कुछ विशेषज्ञ ये भी मानते हैं कि फ्रांस, इटली जैसे देशों में दूसरी लहर में मौतों की संख्या ज्यादा रही और इसलिए लापरवाही घातक हो सकती है। ठंड का मौसम भी सामने है और यदि ऐसे में स्वाइन फ्लू और कोरोना का एक साथ हमला हुआ तो स्थिति बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकती है। और साथ ही हमारे साथ स्टूडियो से सहयोगी पुनीत जुड़े थे। पुनीत, आपका बहुत शुक्रिया। और खबरों में फिलहाल इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए आप बने रहे न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के साथ। नमस्कार।